ओके। ओके। हेलो। चलिए देखिए, तो ये कल आप लोग की डेट शीट आ गई थी क्लास 10th और 12th की। तो थोड़ा सा बच्चे पैनिक हुए हैं, पेरेंट्स और बच्चे। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना। वी विल फिगर आउट एक प्रॉपर स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे हम आपके साथ कि इन बचे हुए दिनों में कैसे पढ़ना है, क्योंकि अभी कुछ बच्चों के प्री बोर्ड भी चल रहे हैं और कुछ के स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी जैसे आपके सन माइकल में प्री बोर्ड अभी चल रहा है, उसके बाद सलमान में प्री बोर्ड चल रहा है, सेंट थॉमस में प्री बोर्ड होने वाला है। तो इस तरह से बहुत सारे स्कूलों में प्री बोर्ड चल रहे हैं और होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट शीट आ गई, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम इसमें थोड़ा नज़र डालते हैं कि आपका जो पेपर है, मेन हम साइंस की और मैथ और एसएसटी की बात करेंगे। तो 2 मार्च है ना, 2 मार्च को आपका साइंस का पेपर है। 2 मार्च को आपका साइंस का पेपर है, कोई दिक्कत नहीं। टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है 10:30 to 1:30, ठीक है। उसके बाद 10th मार्च के बाद 2 मार्च के बाद आपका 7th मार्च को आपका सोशल साइंस का है और 11th मार्च को आपका मैथ का है एंड 13 मार्च को आपका कंप्यूटर और आईटी है। यानी 13 मार्च को आप लोग फ्री हो जाओगे क्लास 10th वाले। अगर आप गैप की बात देखें तो सोशल साइंस और मैथ में कितने दिन का गैप है? आप 8, 9, 10, 11 4 डेज़ का गैप है। तो पैनिक नहीं होना है। 4 डेज़ में 14 चैप्टर कैसे रिवीजन करेंगे उसकी स्ट्रेटजी आपको बना दी जाएगी। साइंस की में बात करें तो साइंस का आपको 2 मार्च को है और उसके पहले इंग्लिश है 26 को। तो साइंस में तो ठीक ठाक गैप है। आपका 26 आप शाम को आके पढ़ सकते हैं, 26, 27, 28, 29, 30। अगर 30 का, अच्छा 29 का इस बार का मंथ है ना, लीप ईयर है तो एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया 29। उसके बाद आपका 1 and 2, तो आपको 4-5 दिन मिल जा रहे हैं। मोटा मोटा 4 से 5 दिन का ही गैप है हर पेपर में। अब कैसे पढ़ना है, क्या तरीका है कि बचे हुए टाइम में हम कैसे करें, ठीक है। तो ऐसे कोई घबराने की देखो बात नहीं है, हो जाएगा। वी हैव अ सफिशिएंट टाइम अगर हम ध्यान दें तो। मेन जो फोकस करना है आप लोग को बच्चों, वो करना है आपको सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों सैम्पल पेपर कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जो टेम्परामेंट होगा डेवलप आपको जो करना है वो सैम्पल पेपर के थ्रू ही आएगा। बात समझने की कोशिश करना। जो टेम्परामेंट है ना आपका, वो सैम्पल पेपर के थ्रू ही डेवलप होगा। ये लास्ट ईयर का पेपर है। तो अब अभी देखिए, हमने ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है क्योंकि सीबीएसई में दोनों लैंग्वेज में आता है। क्योंकि एक बुक तो हमने लगवा दी है जिसमें 16 सैम्पल पेपर है, वो तो डन हो गया 15+1 वाले, और 10 सैम्पल पेपर और मैंने करा दिए। तो अभी तक लगभग 26 सैम्पल पेपर हो गए हैं। बट अब आने वाले दिनों में जो है मेरा जो टारगेट है वो 1 मंथ का, वो ये है कि हम बेसिकली बोर्ड के सैम्पल पेपर करेंगे। जैसे सेट 1, सेट 2, सेट 3 होता है, तो तीनों सेट से क्वेश्चंस उठाकर हम सॉल्व करेंगे। अब बोर्ड के सैम्पल पेपर से क्या फ़ायदा मिलेगा, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। जो एक टेम्परामेंट डेवलप होता है ना पेपर अटेम्प्ट करने का, ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, क्योंकि अब बच्चे इस समय काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हैं। इस समय बच्चे स्ट्रेस में हैं कि डेट शीट आ गई, अभी तो प्री बोर्ड चल रहा था सर, अभी तो प्री बोर्ड भी नहीं ख़त्म हुआ, कैसे होगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बात समझिए मेरी, कोई भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहूँगा मैं आपको। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से कि ड्रॉ अ लेबल रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। 24th का बी पार्ट आप देखेंगे तो रे डायग्राम से क्वेश्चन आया है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, ठीक है। तो जिसको रे डायग्राम याद है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो आप लोग ने पढ़ा होगा, दिस इज कनकेव मिरर, दिस इज फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी, इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी।
फॉर्म बिटवीन बियॉन्ड सी, ये आपको मैंने पढ़ाया था, ये वाला केस, ठीक है, इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी, ठीक है। अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन करें, ध्यान से देखें, अगर हम इसका 24 का ए पार्ट करें, देखिए जो न्यूमेरिकल है ये भी काफ़ी आसान है। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब देखो कितनी ब्यूटीफुली इस क्वेश्चन को आपको बताया गया। आपको यहाँ पर टाइप ऑफ मिरर नहीं बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए मेरा जो कंसर्न है इस वीडियो के थ्रू वो ये है कि मैं आपको ये सिखा पाऊँ कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। 24 क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि आपको कहा गया है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो टाइप ऑफ मिरर या टाइप ऑफ लेंस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बट आप ध्यान से देखें, इसमें आपको टाइप ऑफ मिरर नहीं मिल दिया गया है, लेकिन अगर आप फोकस पे ध्यान देंगे, फोकस -15 दिया है। फोकस क्या दिया है? -15 दिया है। अगर आपको साइन कन्वेंशन पता होगा तो फोकस किसका निगेटिव होता है? कॉनकेव का। किसका निगेटिव होता है? कॉनकेव का। दिस इज निगेटिव। एंड कॉन्वेक्स में फोकस कैसा होता है? पॉजिटिव। जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे संस्था में, हमारे थ्रू उनको ट्रेन किया जा रहा है, उनको साइन कन्वेंशन की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ब्यूटीफुली साइन कन्वेंशन को सिखाया है, कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती है। बाकी उन बच्चों के लिए जो जिनको दिक्कत है साइन कन्वेंशन, आप यहाँ से समझिएगा। अब जैसे ही फोकल लेंथ आपने गेस कर लिया, इसका मतलब ये मिरर है आपका कॉनकेव मिरर। अब आपके पास सब कुछ है, यू है, वी है, आप लगा दीजिए, मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए, आपसे यहाँ से वी निकल जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे बताना था मेरे को। अगर मैं आपसे बताऊँ बिना सॉल्व किए मुझे नेचर ऑफ इमेज बतानी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है, कोई बिना पेन चलाए, मेंटली अगर करना है, फोकस कितना है? 15। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? सेंटर कितना आएगा? 30, जस्ट डबल होता है बच्चों। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 20 पे। क्या ये वही केस नहीं है? व्हेन इस ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, जो हमने रे डायग्राम बनाया इसका और पार्ट, इमेज फॉर्म बिहाइंड द सी, रियल एंड इन्वर्टेड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन भी निकल जाएगा। इसी तरह से ये तो उसका क्वेश्चन है, क्या नाम है, 26 क्वेश्चन आपका अवर एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कितना अच्छा और कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यार से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, नेम द ऑर्गेनीज एंड ऑर्गन्स इन विच द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, वेयर डज ऑक्सीजन लिबरेट केम फ्रॉम ड्यूरिंग द। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। जिसने चैप्टर की ग्रिप नहीं होगी, मार्क माई वर्ड, जिसने PYBQ नहीं किया होगा, जिसने मेरे नोट्स नहीं पढ़े होंगे, जो भी मेरे थ्रू जो कनेक्टेड हैं, वो इस क्वेश्चन को तो पूरा नहीं लिख पाएंगे। तो नंबर मिलेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 27, बट यू गेट ओनली 2 मार्क्स, 1 मार्क्स यू विल बी डेफिनेटली लैक ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्सेप्ट और ग्रिप इन अ चैप्टर, ठीक है। इतनी सारी जो हम असाइनमेंट बच्चों को कराते हैं उसकी वजह यही है, ठीक है। आप समझिए इस क्वेश्चन को। मैं थोड़ा सा फ्रेम से हट जाता हूँ ताकि आप देख पाए। देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक्स और वाई वाले, आइडेंटिफाई, ठीक है। हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब कार्बन कंपाउंड से क्वेश्चन है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड से क्वेश्चन है। मेरा बस मकसद ये है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि हाउ टू अटेम्प्ट। गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्वेलाई इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एल्वेलाई का स्ट्रक्चर कैसा डिफाइन किया गया? इट इज सीट लाइक स्ट्रक्चर विद बैलून लाइक स्ट्रक्चर। और मैंने आपको बताया था कि एल्वेलाई की जो थिकनेस है वो सिंगल सेल इतनी है और ब्लड कैपिलरीज से बनी हुई है, और ये इतनी बड़ी होती है कि अगर हम इसको स्टिच कर दें तो इट विल कवर 1 टेनिस कोर्ट, दैट इज 80 स्क्वायर मीटर। तो इतना ज़्यादा सरफेस एरिया होने से क्या होता है? ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया डिफ्यूजन रेट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डिफ्यूजन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। इस वजह से जो रेस्पिरेशन है वो एफिशिएंट वे में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड सर्किट डायग्राम इलस्ट्रेट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन
प्रोड्यूस अराउंड स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, ये भी मैंने बहुत अच्छा बताया था। राइट हैंड थंब रूल आपको समझाया था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मैंने आपको सिखाया था राइट हैंड थंब रूल से। डिफाइन ट्रॉफिक लेवल, उसके बाद एक रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आया सेक्शन डी में, उससे आया क्या कहते हैं फ्लावर का क्वेश्चन है, ये लेबलिंग, ये हर साल आता है, ठीक है, हर साल आता है, ठीक है। पोलन ग्रेन, स्टेमन, पोलन ट्यूब, ओव्यूल्स, ये है ओवरी, ओव्यूल्स, ठीक है। तो इसकी लेबलिंग करनी है आपको। उसके बाद यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, दोनों मैंने बहुत प्यार से समझाया आपको क्लास में, ठीक है। इसके बाद एक इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ब्यूटीफुल सर्किट है, और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं कोशिश करेंगे उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए, और कमेंट में आंसर लिखेंगे, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और उसके बाद अगर आपको नहीं होता तो वैसे मैं डिस्कशन इसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। अभी ये सेम पेपर जो है हमारे इंस्टीट्यूट में चल रहा है, टेस्ट दे रहे हैं बच्चे। आफ्टर टेस्ट इस पेपर का एक मैं डिस्कशन वीडियो में शूट करूँगा। ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन है, 39th क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 38 कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन है, ओके। एक सर्किट का क्वेश्चन है, सम हाउ कहीं पे या दूसरे, हाँ ये वाला क्वेश्चन है शायद 36, ओके। इस सम पेपर में नहीं है, बहुत अच्छा सर्किट था उसमें। तो बचे हुए दिनों में क्या करना है, कैसे हमें पैनिक नहीं करना है। एक तो ये कि कैसे आपको पैनिक नहीं करना है, ये ग्लास लैब वाला है। देखिए मैंने बहुत कई बार क्लास लैब आपको सिखाया और आप इसको बहुत ही लाइटली लिए हैं क्लास लैब। आप देखिए बोर्ड में आया था क्लास लैब का 2 मार्क्स का डायग्राम आया क्लास लैब का, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ हाँ, यहाँ स्टूडियो वाले में आ जाओ, इधर पीछे क्लास है स्टूडियो की, इधर आ जाओ, इधर क्लास है पीछे स्टूडियो की, किसी से पूछ लो जब आप सीढ़ी से उतरो हो ना, इधर है। अरे मेरी आवाज़ आ रही, इधर है मायरा, इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर इधर इधर, कहाँ चली गई थी? आओ स्क्रीन पे बोलो ताकि सबको जाए, रिकॉर्डिंग घर तक जाए। नहीं आ रहा पेपर? हाँ, यही सेम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तुम लोग कर रहे हो। अरे सर आप डिस्कस करवाते करवाते मुझसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? पढ़ा तो है तुमने? नहीं पढ़ा। ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। हाँ एक दो क्वेश्चन आ गए। बैठो, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ मैं। इधर यहीं बैठो, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं तुम्हें। नहीं पूरा पेपर कराने से नहीं, मेरा इंग्लिश का पेपर था, मैं बैठो बैठो, रिकॉर्डिंग चल रही है, जाएगा लाइव, बैठो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ ना, ये जो क्वेश्चन है ना सी पार्ट, ये वर्कशीट में भी क्वेश्चन था। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है किसका? वाटर का दिया है ना 4/3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का 3/2, ठीक है। और उसके बाद आपको स्पीड ऑफ लाइट दिया है ग्लास पे। ये मेरे जो मैंने आपको एक असाइनमेंट बनाया था ना बेटा 100 क्वेश्चनों की, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो मैंने एक वर्कशीट दिया ना, मैंने एक वर्कशीट दी 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी पे, उसी से क्वेश्चन ये बोर्ड में आया हुआ। देखिए अगर आप इस बात को समझ पाएँ तो सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके हैंडआउट से ही आते हैं, बस थोड़ा सा आपको सिंसियरिटी दिखानी होती है, ठीक है। ओके, फेयर इनफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर सी की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर सी आपका ग्लास लैब से है। क्वेश्चन नंबर सी इज फ्रॉम ग्लास लैब, दिस इज ग्लास लैब क्वेश्चन। एंगल ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिखाना है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, यहाँ पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका इमर्जेंट रे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ड्रॉ द लेवल डायग्राम, 2 मार्क्स का है, ये एनसीईआरटी में आपको दिया डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लाइट का, और ये मैंने कई बार कराया आपको। ये लास्ट ईयर का पेपर है, ठीक है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। द कंसर्न इज लेटेस्ट पेपर डिस्कस करने का 2023 का सीबीएसई का बोर्ड का पेपर है, वो आपको ये दिखाने का तरीका है। बस मेरा कंसर्न ये है कि जो पढ़ाया अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो पेपर उसी से आएगा, यू कैन स्कोर वेरी वेल, ठीक है, वेरी नाइस, ओके। ये तो मैंने सारा बता, ये पेपर डिस्कशन में वैसे भी रिकॉर्ड कर दूंगा। व्हाट इज डिफाइंड द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, ये भी मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है, ओके, नो प्रॉब्लम। सो अब मेन है कि कैसे पढ़ें,
हाउ टू प्लान आवर स्टडी, हम अपने बचे हुए जो दिन है उसको कैसे प्लान करें, ठीक है, ये आपका कंसर्न है। देखिए आपका साइंस का पेपर कब है, आपका साइंस का जो पेपर है वो 2 मार्च को है। मैथ का पेपर कब है आपका, 11 मार्च को है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब एक बार डेट शीट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। साइंस में 12 चैप्टर पढ़ने हैं और मैथ में आपको 14 चैप्टर पढ़ने हैं। रिवीजन की बात करें, हाउ टू यूटिलाइज अवर जो हमारे पास समय बचे हुए हैं। अप्रोच क्या होगी, फर्स्ट अप्रोच आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं अभी तक, अगस्त से आपका बैच चल रहा है, अप्रैल से बैच चल रहा है, आप अपनी क्लास नोट्स जो भी बनाया गया है, क्लास नोट्स उसको प्रॉपरली आप रिवाइज करेंगे। दूसरा, जो वर्कबुक मेरे द्वारा दी जा रही है सीरीज, वर्कबुक सीरीज जो चल रही है आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है, वर्कबुक सीरीज प्लस हैंड आउट एंड असाइनमेंट, हैंड आउट एंड असाइनमेंट पहले भी दिए गए हैं और नए जो सीरीज दिए जाएंगे उसको थॉरली रिवाइज करना है आपको। थर्ड, एनसीईआरटी को अभी कम से कम आपको अभी भी 3 टाइम्स पढ़ने हैं, 3 टाइम्स आपको रीड करना है, इन टेक्स्ट, बैक साइड, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन, ये तो करना ही है। एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको करना है वो करना है बच्चे, फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको करना है वो करना है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर 15 सैंपल पेपर अभी कराए जाएंगे। आज का डेट है, टुडे डेट इज 13 है ना, 13th ऑफ दिसंबर, ठीक है, और 13 दिसंबर टारगेट है 2 मार्च टिल जो है आपको 15 सैंपल पेपर कराए जाएंगे। 15 सैंपल पेपर 36 क्वेश्चन पर सैंपल पेपर, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो 15 इंटू 36 तो 540 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और बोर्ड में से अगर आप ये कर लेते हैं तो 90% विल बी रिपीट ऑन द सेम पैटर्न। दिस इज द स्मार्ट स्ट्रेटजी इन बचे हुए दिनों के लिए, ठीक है। चैप्टर्स कैसे पढ़ेंगे उसके भी कई तरीके हैं। देखिए खासकर अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री को आप इंडिपेंडेंट ना पढ़ें। हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड मेटल नॉन मेटल, ये तीनों एक ही चैप्टर है। क्यों, इनमें जो क्वेश्चंस बनेंगे आप देखेंगे तीनों को कंबाइन करके बनेगा। फर्स्ट स्टॉप, सेकंड कार्बन कंपाउंड। और जो केस स्टडी आपको कराई जा रही है, केस स्टडी की जो आपको सीरीज स्टार्ट की गई है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में करिएगा, बहुत उसको सीरियस में। केस स्टडी और एसेसन रीजनिंग की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जो असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं वो बहुत ही सीरियसली वे में आपको करना है, ठीक है। फिजिक्स की बात की जाए, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में बात करें तो लाइट प्लस ह्यूमन आई ये आपके हो जाएंगे 12 मार्क्स के। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट ये आपके हो जाएंगे 13 मार्क्स। इनको क्लब करके पढ़ना है, सारा वही मास्टर नोट्स, हैंड आउट, ठीक है, मास्टर नोट्स, हैंड आउट एंड सैंपल पेपर। इसको ज़रूर करना है। इनमें इस चीज़ को अगर आपने छोड़ा तो ट्रस्ट मी आपके 80 आउट ऑफ 80 तो देखो नहीं आएंगे। 65, 55 तो देखो अभी भी आ रहे हैं मेरे सारे बच्चों के, और भी जो बच्चे हैं सबके 55 आ रहे हैं जिनके प्री बोर्ड हो रहे हैं, किसी के कम भी गिरे हैं, 40 भी आए हैं। लेकिन अगर आपको वो जो जंप मारना है 55 से 80 के सीरीज में जाना है तो आपको सर्टेन रूल्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी डिटेल स्ट्रेटजी मैं जल्द ही एक और वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, पैनिक नहीं होना, वी हैव ए सफिशिएंट टाइम, अब से भी करके हम फुल मार्क्स ला सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ठीक है। अच्छा एक डेट शीट और है, लेट्स डिस्कस, वो भी डिस्कस कर लेते हैं 12th वाली, या मैं डिटेल में 12th वाली सोच रहा हूँ अलग से बना दूँ, ठीक है। अगर मैं
शीट भी आपको दिखा देता हूँ। ये रही 12th की डेट शीट। तो मेरा बस कंसर्न 12th की डेट शीट 2 है, मैथ और फिजिक्स, क्योंकि वही दो मैं पढ़ाता हूँ और वही दो कि मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ बच्चों को। तो somehow it will not able to download, but no problem। जहाँ तक मुझे पता है 12th की भी डेट शीट मैंने बता दी थी, और नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 9th ऑफ मार्च को मैथ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सैम्पल पेपर करते रहिए आप। बाकी ऑल द बेस्ट। मैं 12th वाली अलग वीडियो में शूट कर दूंगा, उसकी भी स्ट्रेटजी बना दूंगा।